मन में उठ रहे सवालों को कैसे शांत करें, मन में उठ रही बेचैनी को कैसे शांत करें। इस कहानी में मैं आपको 4 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और अपने कामों में अपना जीवन व्यस्त कर सकते हैं। एक बार किसी राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में ऐसी ही न जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूँ तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ। सोचो, तुम्हारा ही जीवन है, लेकिन यह तुम्हारे कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आज़ाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ में नहीं आया और इसका कोई समाधान नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो जो मैं तुम्हें बताऊंगा और फिर तुम्हारा मन संभलने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध की बातों को सुनने लगा। पहली आदत है, दूसरे के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज़्यादातर लोग यही गलती करते रहते हैं कि दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज़्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। ज़्यादातर उत्सवों पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें इन लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरे के प्रति यही नकारात्मक सोच उन्हें दुखी करती है। और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, इसका अनुमान लगाना बंद कर दो राजन। दूसरे लोगों के विचार को पढ़ने की कोशिश करना बंद कर दो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू कर दो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराइयां करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो। बुद्ध ने कहा, हे राजन, दूसरी आदत है, जब हम असफल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं लोग हंसेंगे। हंसने दो, लोगों का तो काम है हंसना। लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते हो तो यही तो वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम पर गर्व करते हैं। अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र, धैर्य और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हें काम में असफलता होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपने लक्ष्य यानी क्षमताओं से छोटा बनाया है। अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराइयां नहीं कर रहे हैं, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफलता होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। आगे बुद्ध ने कहा, हे राजन, तीसरी आदत है, समय को काटना छोड़ दो।
लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में हर बार समय उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि समय कब बीत गया और उनका बुलावा आ गया, और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पछतावा रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर वो चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हारी लक्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो, और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है। इसकी शुरुआत हुई समय को काटने से है। इसलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो कि जरूरी है। आगे बुद्ध ने कहा, हे राजन, चौथी आदत है यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करनी व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग है, और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही हार जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने वह दिखावे का प्रयास करते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों की बातों और दूसरों की बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत बचाने के लिए, और इस डर के कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, या अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि तुम यह करोगे तो असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए, और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्ध का धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि भगवान गौतम बुद्ध की बताई गई इन 4 आदतों को आप अपने जीवन में अपना कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, और आपने जितने भी गलत काम किए हैं उन्हें छोड़ देंगे और अपने मन को शांति की दिशा में लगाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ तो नया सीखा ही होगा। अगर कुछ ना कुछ सीखा है तो कमेंट में एक बार नमो बुद्धाय जरूर लिखते हैं।